नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस की, तो सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैचेस चलते हैं। बट ऑफलाइन बैचेस के अंदर जब से कोरोना आया है तो थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो यहाँ पे ऑफलाइन भी है। ऑफलाइन का मतलब होता है आप जोधपुर आकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन का मतलब है घर बैठे पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास आता है कि ऑफलाइन क्या हुआ। ऑफलाइन जो है 16 मार्च 2020 से 16 मार्च 2020 से कोरोना की वजह से बंद हुआ, ठीक है। फिर बीच में सरकार ने एक ऑर्डर दिया, तब मैंने 18 जनवरी 2021 से फिर से क्लासेस शुरू की और वो जाके चली थी हमारे मार्च के मिड तक, मार्च के लगभग। उसका रीजन ये रहा कि जब मैं पढ़ा रही थी तो कोरोना उस समय भी खत्म नहीं हुआ था। फिर मेरे ब्रदर को कोरोना हो गया, मैं भी उनके साथ थी। तो ये था ना, वो स्टूडेंट से कहा भाई मैं उनके साथ थी तो हम रिस्क नहीं ले सकते। हालांकि उनका पॉजिटिव आया था, मेरा नहीं आया था, क्योंकि मेरा अक्टूबर में कोरोना हो गया था। तो कहता एंटीबॉडी हो चुकी थी, तो उससे मैं बच गई थी। बट होता है किसी को हम किसी को हार्म नहीं कर सकते। करते करते फिर आगे बढ़ते अप्रैल में फिर से सरकार ने बंद कर दिया। मार्च तक मैंने चलाया, फिर घर पे पढ़ाया, फिर अप्रैल में फिर से गवर्नमेंट ने इसको बंद कर दिया। उसके बाद से अभी तक बंद है और जल्दी ही हम उसको खोलेंगे। लगभग आप समझ लीजिए अभी सरकार ऑर्डर देने ही वाली है, तो लगभग 1-1.5 महीने बाद हम लोग ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। अब आती है ऑनलाइन क्लासेस की। ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की थी जनवरी 2020 से, यानी हम ऑनलाइन क्लासेस 2020 से कर रहे हैं। कई बार आपका डाउट होता है कि कोरोना से अगर कोरोना खत्म हो जाएगा तो आप ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करके ऑनलाइन बंद कर दोगे। नहीं, हमारा ये पार्ट भी चलता है और हमारा ये पार्ट भी चलता है, क्योंकि हमने क्लासेस तो कोरोना से पहले शुरू कर ली। जब जनवरी में मैंने की तो मुझे आइडिया ही नहीं था, क्योंकि जनवरी से पहले मैंने ऑनलाइन क्लासेस का स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर 2019 में। एक जेलो का बैच चलाया था, तो हम लोग ट्राई कर ही रहे थे, क्योंकि मेरा जो सपना था ऑनलाइन क्लासेस चलाने का वो ईडीजी के लिए था। क्योंकि मेरा मानना है कि ईडीजी में जो हाई जुडिशरी के स्टूडेंट है वो क्लास नहीं आ सकते, उनके पास इतना समय नहीं होता। फिर अर्ली मॉर्निंग रखना था, तो मेरे लिए पॉसिबल ये भी जल्दी से इंस्टीट्यूट पहुंच जाऊँ। तो मुझे स्टार्टिंग से था कि मुझे ऑनलाइन तो करना, बट हायर जुडिशरी के लिए करना है, लोअर के लिए मैं ऑफलाइन चलाऊंगी। बट मैंने जेलो के ट्राई किया, फिर चल गया, क्योंकि मेरे टारगेट तक ऑनलाइन क्लासेस में रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देना है। मुझे 2 वीक कम्युनिकेशन रखना है, एकदम क्लासरूम जैसी स्टडी देनी है। बट इसके लिए आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास घर में इंटरनेट का कनेक्शन हो। क्योंकि आपको जब जोधपुर आके इंस्टीट्यूट में आके पढ़ना है तो या तो आपको बस में बैठ के आना होगा, या अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेके आना होगा। अगर बाहर से आए तो हॉस्टल में रहना पड़ेगा। यानी मेरे इंस्टीट्यूट तक पहुंचने के पहले आपके पास खुद के साधन होना जरूरी है, तब आप पहुंच पाएंगे, पैदल तो नहीं आ पाएंगे। ठीक है, वैसे ही इस ऑनलाइन क्लासेस का पहला शर्त ये है कि आपके घर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए। और अब तो जमाना इतना बढ़ गया है, 4G 5G सब आने लग गया है। अगर वो कनेक्शन अच्छा होता है तो 2 वीक कम्युनिकेशन हो पाएगा। आप मुझसे बात कर पाएंगे, मैं आपसे बात कर पाऊंगी, डिस्कशन चलता रहेगा, बीच बीच में क्वेश्चन रेज होते रहेंगे। अगर आपका नेट हिल गया, इंटरनेट नहीं आ रहा, कनेक्शन नहीं आ रहा, तो कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि क्लासरूम है, किसी दिन आपका पेट दुख गया, ऑफलाइन में आए आपका पेट दुख गया, सर दुख गया, बुखार गया, क्लास में नहीं आ सकते, तो क्लास तो छूटेगी ना। ठीक वैसे नेट नहीं चलना ही आपके लिए नुकसानदायक है। तो ये क्लासेस तभी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगी जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होगा जिसमें आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अब सेकंड आपके पास आता है कि हम कैसे इस ऑनलाइन क्लास को ले सकते हैं। आप मोबाइल में भी ले सकते हैं और आप कंप्यूटर में भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आप मोबाइल में भी ले सकते हैं और आप कंप्यूटर में भी ले सकते हैं। दोनों में आप ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं, ठीक है। अब इस ऑनलाइन क्लास में क्या होता है, इसमें आपको एक ऐप दिया जाता है, उस ऐप को आपको डाउनलोड करना होता है और आपके पास लिंक आता है और आपके पास पासवर्ड आते हैं और वो चलता है और आराम से हम एक दूसरे को देख सकते हैं। आपको भी अपना वीडियो ऑन करके बैठना होता है। मेरा तो वीडियो ले रहते हैं, जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं बैठ के भी पढ़ा लेती हूँ, तो खड़े खड़े तो ये चलता रहता है। जैसे आप रूटीन में पढ़ते हैं क्लासरूम में, वैसे चलता रहता है और हम आराम से पढ़ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपके घर में भी सब देख सकते हैं, भैया मैडम क्या पढ़ा रही है, आप क्या पढ़ रहे हो। ये सबसे बेस्ट है। घर का खाना, घर की चाय और घर की नींद, घर का बिस्तर, घर वाले अपने साथ हैं, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता। बस शर्त है इंटरनेट मौजूद होना चाहिए। तो ये 2 वे कम्युनिकेशन रहती है। रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होते हैं, लाइव क्लासेस चलती है। क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर में क्या है, आज देखा कल देख लूंगा, 6 दिन बाद देख लूंगा, वो
बढ़ता जाता है, कह रहे यार अब देख लूँगा कभी टाइम मिलेगा, ऑनलाइन में बैठना ही बैठना है, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। रोज मैडम पूछेगी तुझे इंटरेस्ट होना ही होना है, संडे को टेस्ट देना ही देना है, मैडम के साथ रोज नहीं रहना है, नहीं आओगे तो मैं मैसेज करेगी। ये सब रूटीन चलता रहता है, लाइक ए क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। तो आप घर में भी अपने आप को डेडिकेशन के साथ क्लासरूम में देते हो। फिर आता है आपके पास इस ऑनलाइन क्लासेस की फीस क्या है, इसका टाइमिंग क्या है। तो चलिए चलते हैं इसकी फीस की तरफ। इसकी फीस कितनी है? इसकी फीस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके 9950574460 ठीक है। इस पर आपको फी का पैम्पलेट मिलेगा, उस पर फी लिखी होती है। हर स्टेट की अपनी फीस होती है, जैसे सब्जेक्ट वैसी फीस है। कई बार स्टूडेंट कहते हैं सारे स्टेट के एक साथ दे दीजिए, अरे सारे स्टेट एक साथ पढ़ भी नहीं पाएंगे, इससे अच्छा एक स्टेट ले लीजिए, दूसरे स्टेट का सिर्फ वो बचे हुए सब्जेक्ट ले लीजिए, तो ऐसे 2 स्टेट हो जाएंगे। सारे स्टेट के एक साथ लोगे फीस ज़्यादा लगेगी, उतना आप कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं हमेशा कहती हूँ प्रीफर करो एक स्टेट को, और दूसरे स्टेट के जो अदर सब्जेक्ट है वो आप अलग से परचेज कर सकते हो, अलग से उसको ले सकते हो, अलग से उसको पढ़ सकते हो। परचेज वर्ड ना यूट्यूब पे देख के सीख लिया, दूसरे की फीस जमा करके वो भी पढ़ सकते हो। परचेज कैसे करोगे? विद्या को नहीं करते परचेज ना, ओके। मतलब ज्ञान को परचेज नहीं कर सकते, ज्ञान लिया जाता है, परचेज नहीं किया जाता है ना। तो क्या कर सकते हैं आप? तो अलग ले लो। तो मेरा ये मानना है कि आप मोर देन 2 स्टेट एक साथ लेने की बजाय एक स्टेट को चुनो और बाकी के सब्जेक्ट लेते जाओ, ठीक है। तो उसकी फीस आपको पैम्पलेट में मिलेगी। अब आता है आपके पास टाइमिंग क्या होगा। क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में रहता है, नॉर्मल टाइमिंग जो है इसका वो होता है 7:30 से 9:30। बट अलग स्टेट के कुछ सब्जेक्ट अलग होते हैं, जैसे मान लीजिए यूपी के लोकल एक्ट हैं, एमपी के लोकल एक्ट हैं, वेस्ट बंगाल के लोकल एक्ट हैं, आपके पास क्या बोलते हैं इसको ओजेएस में लोकल एक्ट हैं, और हिमाचल में माइनर एक्ट्स अलग से हैं। तो उनके लिए क्या होगा, राजस्थान के लोकल एक्ट्स माइनर एक्ट्स हैं, तो फिर उसके लिए अलग क्लास चलती है 9:30 से 10:30। वो स्टेट वाइज चलती है, किसी स्टेट का हो गया, जिसका हो गया। और फिर स्टूडेंट के पास समय है, जैसे मान लो सिर्फ स्टूडेंट पूरे उसके अंदर ओनली फॉर वही बच्चे हैं जो कि स्टूडेंट ही हैं, कोई जॉब वॉब नहीं करते, किसी स्टेट के ऐसे स्टूडेंट भी हैं, तो हम लोग 10:30 से 11:30 भी पढ़ाते हैं। ये मॉर्निंग का है हमारा, ठीक है। ये सब मॉर्निंग के टाइम। इससे पहले भी एक बैच और चलता है हमारा 6:30 से 7:30, ये एडीजे वालों का होता है। लेकिन जो कॉमन सब्जेक्ट हैं तो उसमें भी बैठ सकते हैं। तो मैंने आप देखो तो आपके पास 6:30 से 9:30 जो है वो कॉमन चलते हैं सब्जेक्ट, फिर अपने अपने स्टेट के लिए आ जाते हैं। ये मॉर्निंग टाइम होता है हमारे पास। वैसे इवनिंग के अंदर भी होता है हमारे पास 5:30 से 7:30। इवनिंग में हमारे पास 2 क्लास चलती है। फिर जैसे अलग सब्जेक्ट की क्लास होती है तो हम उसको 1 घंटा पहले कर लेते हैं, 4:30 से 5:30। फिर हमें ये देखना होता है कि उससे जो स्टूडेंट है वो इजीली आ पा रहे हैं, अगर जॉब कर रहा है तो नहीं आ पाएगा, तो हमें टाइम वैसे सेट कर देते हैं। और राजस्थान की बात करूँ या कुछ ऐसे स्टेट जिसमें इंग्लिश ग्रामर भी है, तो उसकी क्लास चलती है इवनिंग में 7:30 से 8:30। अभी थोड़े प्लानिंग चल रहे हैं मेरे, एडीजे का एग्जाम हो रहा है, एडीजे रिजल्ट आने वाला प्री का, तो मेन के एग्जाम के लिए भी टाइम सेट किया हम लोगों ने। केवल मेन के बैचेस चलेंगे एडीजे के लिए, क्योंकि उनके पास समय नहीं होता है। तो या तो अर्ली मॉर्निंग होगा उनके लिए, वो होगा आपके 5 o'clock से, वो सिर्फ मैन के लिए, एडीजे मैन के लिए, एडीजे मैन राजस्थान के लिए, ठीक है। और या फिर लेट इवनिंग होगा, जो होगा इवनिंग 8:30 से 9:30, क्योंकि उनके पास समय ही ये है, बीच वाला समय उनके पास ज्यादा होता नहीं, बाकी बेचेस में चलते हैं। इसका मतलब मैं फ्री रहती हूँ दोपहर में, आपका फोन अटेंड कर सकती हूँ, आपके पास अर्जेंट काम तो उठा सकती हूँ फोन। मैं दोपहर को 11:30 से लेकर 4:30 तक रेस्ट भी कर लेती हूँ। फिर आपको पता भी बेटा हुआ है तो उसको भी ध्यान रखना होता है, तो घर परिवार भी मैनेज करना होता है, जैसे हम सब करते हैं। तो इस तरह से हमारा शेड्यूल चलता है, मॉर्निंग बैचेस इवनिंग बैचेस के अंदर। अब आपके पास आता है कि हम दोनों बैच में बैठ सकते हैं। हाँ जी, आप दोनों बैच में बैठ सकते हैं। अगर आपके पास समय है, आप केवल स्टूडेंट आप फ्री हैं, तो बैठ सकते हैं। क्योंकि यहाँ बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो वो ये रहता है ना, भी एक बार पढ़ लिया फिर रिन्यूअल करा लेते हैं। जैसे फीस है हमारी ये, और रिन्यूअल फीस एक नॉमिनल चार्ज होता है, फिर से रिन्यूअल करा के आप पूरा का पूरा कोर्स एज इट इज वापस पढ़ सकते हैं। तो सेकंड टाइम जो पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं। कई बार होता है ना कि घर बैठ के पढ़ाई नहीं होती, वैकेंसी नहीं आई है, तो अब क्या करोगे, कोचिंग तो खत्म हो गई 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, 8 महीने के अंदर, फिर क्या करोगे। तो हमने एक रिन्यूअल सिस्टम ही बना रखा है कि भैया पहले कोर्स पढ़ लिया है, आ गया आपका एग्जाम, हो गया सिलेक्शन, ठीक है जाओ। एग्जाम नहीं आया, टाइम बच गया, या आपने दिया लेकिन आपको लगा मेरी उतनी प्रिपरेशन नहीं थी जितनी मुझे करनी थी, आप फिर से रिन्यू करा सकते हैं। तो एक नॉमिनल चार्ज देके पूरा का पूरा कोर्स वापस ले सकते हैं। तो उससे वो फायदा हो गया, कंटिन्यूटी भी नहीं छूटी और काम का काम हो गया आपका, ठीक है। अब आता है जो फी आपको बताई जाएगी, क्या वो इसको इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। तो हमने अभी ना इसको थोड़ा ईजी कर दिया कि जनरली हमारे यहाँ होता है कि 1 टाइम पे करते हो तो आपको थोड़ा सा अमाउंट डिस्काउंट दे देते हैं, एक साथ पे करने पर कुछ फायदा हो जाता है, तो हम वो फायदा भी दे देते हैं कई बार कि चलो आप एक साथ पे करोगे तो हम आपको एक छोटा सा फायदा देते हैं, बहुत बड़ा तो नहीं देते। अदर देन आप 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, 2 इंस्टॉलमेंट कर सकते हो, ठीक है।
अब आपके पास आता है कि मैं फी इतनी, क्या मैं 3 इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट या 5 इंस्टॉलमेंट में कर सकती हूँ? तो हमने उसको इजी कर दिया कि देखिए आपने मान लो इस महीने एक एग्जाम्पल के लिए कि आपने इस महीने मुझे 15,000 रुपीज दिए एग्जाम्पल के लिए, तो फिर आप इस सब्जेक्ट में बैठ सकेंगे। फिर आपने नेक्स्ट मंथ दे दिए, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, तो ऐसे करते करते आपके सब्जेक्ट चलते रहेंगे। फिर वो अमाउंट अगर जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी के सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिक मिल जाएंगे। क्योंकि नहीं तो क्या होगा, अगर हम आपको ज्यादा पढ़ेंगे, आप चले गए तो धोखा आपके साथ, हमारे साथ, किसी के साथ भी हो सकता है, राइट। तो हमने क्या किया, उसको और डिवाइड कर दिया कि चलिए आप कहते हो कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं मंथली आपको 10,000 रुपीज दूंगा, तो फिर आपको पता चलेगा कि आप इस सब्जेक्ट में बैठ सकते हैं, क्यों एक ही सब्जेक्ट में बैठ पाएंगे, फिर मॉर्निंग इवनिंग नहीं बैठ सकेंगे। तो जैसे सब फीस देते रहेंगे वैसे सबके सब्जेक्ट स्टार्ट होते रहेंगे, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। और आप एक साथ फी पे करते हैं तो उसमें फायदा है कि आप सुबह शाम वाली सारी क्लासेस ले सकते हैं, या फिर आप हाफ फी देते हैं तो आप सुबह के 2 सब्जेक्ट अटेंड कर सकते हैं। तो हमने फीस को थोड़ा सा है ना ऐसे कर दिया कि फ्लेक्सिबल कर दिया कि आप जितना अमाउंट देंगे उतनी क्लासेस ले सकते हैं, तो वो भी दिक्कत नहीं रही। अब आता है अगला सवाल, मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि हमें उर्मिला मैम आपसे पढ़ना है ना, बट हम इतना फी अफोर्ड नहीं कर सकते। इस बात को लेके मैं एकदम साइलेंट हो जाती हूँ कि मैं उनको रिप्लाई क्या करूँ। वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं भी अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। आपने शेड्यूल देखा होगा, सुबह 5:30 से लेके 11, 11:30, शाम को 4 से लेके दिन भर सिर्फ मेहनत। दोपहर में फ्री रहती हूँ तो वो भी टेस्ट सीरीज बनती रहती है, ये पेपर, ये बनाना, वो करना। क्लास में हर रोज एक नया इनोवेशन क्या, आज ये सिखाना है। मेरी भी मेहनत देखो हम सब एडवोकेट है, हम सब वकालत करते हैं, कोर्ट जाना होता है, हम सबका काम है। बेल की बात करते हैं, बेल ग्रांट करवाने की, सबके अलग अलग वकील साहब की फीस है। दिल्ली से वकील साहब को ज़्यादा फीस और हाई लग जाती है। तो ये हम सब का अपना अपना मेहनत है और हम अपनी अपनी मेहनत का पैसा लेते हैं, तो फी अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके लिए मैं सच्ची हेल्पलेस हूँ। मैं आपके लिए क्या बोलूँ, मैं जितनी मेहनत करती हूँ उतना ले रही हूँ। हम सब एडवोकेट का काम क्या है, वकालत करना या हमने जो लॉ पढ़ा वो सिखाना, राइट। तो डिपेंड ऑन के हमें कितना लेना है। हाँ, आप नहीं देख पाते तो आप देखिए, एक चीज़ नोट की होगी आपने, मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है और मैंने यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई है। आपने देखा होगा मैंने CRPC चैप्टर 1, 2, 3 कंप्लीट पढ़ाया है। मैंने रेंट कंट्रोल एक्ट कंप्लीट पढ़ाया है। मैंने CPC के कई प्रोविजंस कंप्लीट पढ़ाए हैं। मैंने प्रोबेशन एक्ट कंप्लीट पढ़ा है। ऐसे में कितनी चीज़ें हैं यूट्यूब पे जो मैंने कंप्लीट पढ़ा रखी है। पूरा तो मैं नहीं पढ़ाऊंगी क्योंकि कोचिंग भी तो चलाना है अपना, और अपना घर भी तो चलाना है, अपने को घर को भी चलाना है, ठीक है। लेकिन जो पढ़ाया है वो बहुत अच्छे से पढ़ाया, चाहे नहीं पढ़ाना है तो मैं क्लियर बोलती हूँ, अधिक जानकारी के लिए क्लास बता लें, क्योंकि क्लास भी चलती है। हाँ, भगवान करे जल्दी से ADJ बन जाओ, फिर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन जब तक नहीं बनूंगी तो क्या करेंगे, मैनेज घर कैसे चलेंगे, खुद को कैसे चलाएंगे, इंस्टीट्यूट का रेंट कहाँ से देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो खर्चे सबके पास है, घर से बाहर निकलते खर्चा स्टार्ट होता है, घर में किराना लाना तो भी खर्चा होता है। तो ये जो वर्ड आता है मेरे लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, ये बड़ा दिक्कत वाला होता है। तो आपके लिए यूट्यूब नॉट ओनली सुई यूनिक्लो क्लासेस, बहुत सारे चैनल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, बट कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी। गुरु दक्षिणा के बिना काम नहीं होता है। बाकी आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिए, और मैं आपको बता रही हूँ मेरे बहुत सारे, आपको जो अभी मन हो ना, टाइम मिले तो अपने सारे वीडियोस देख लीजिए। आपको पढ़ना सिखाया, ऐसे सब बहुत सारे वीडियोस है, डायरेक्ट पढ़ना सिखाया है, याद करना सिखाया है, सब कुछ सिखाया है। क्योंकि मुझे कई बार मैसेज आते हैं कि आप पढ़ाते हुए एडवर्टाइज मत कीजिए करे, तो इसलिए मैंने एडवर्टाइज का अलग ही बना दिया कि वीडियो बनाऊंगी, लेकिन उसमें भी मुझे ना कुछ अच्छी चीज़ सिखाने का हमेशा रहता है। एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगी बेटा तो कैसे पता चलेगा। लेकिन उर्मिला राठी जब एडवर्टाइज करती है तो दुनिया को तकलीफ होती है, बाकी किसी को नहीं होती, ठीक है। मैंने इसलिए आज एक नया अलग ही वीडियो बना लिया। अब मैंने कहा ठीक है, जो पढ़ाने वाली वीडियोस पे प्रचार नहीं करूँगी, मैं एक अलग ही प्रचार का वीडियो बना लेती हूँ, आपकी सजेशन सराखों पे। लेकिन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से। बट हाँ, आप मेरे यूट्यूब चैनल से बहुत सी चीज़ें सीख सकते हैं, बहुत से चैप्टर्स पूरे पढ़ाए। अभी हाल ही में आप देखेंगे CPC के वीडियोस चल रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। बस क्लास ज्वाइन करने में कंटिन्यूटी बनी रहती है, क्लास ज्वाइन करने से कंपटीशन बना रहता है, क्लास ज्वाइन करने से चीज़ें रोज़ रिवाइज होती रहती है, क्लास ज्वाइन करने से डेडिकेशन बढ़ता है, चैलेंजेस बढ़ते हैं, इच्छाएँ बढ़ती हैं, क्षमताएँ बढ़ती हैं, वो अपनी जगह है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे चल रही हैं। ये सब स्टार्ट हो रहा है 16 अगस्त को, ये कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं 16 अगस्त को। 16 अगस्त को APJs, AJs, BJs, CJs, DJs, GJs, HJs, HPJs, JHJs, KJs, MPJs, MHJs, OJs, PJs, RJs, TJs, UKJs, UPJs, WJs, JNPJs, एटसेट्रा। किसी स्टेट का नाम लिखना भूल गई हूँ तो सारे स्टेट के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9950574460 पे
आप एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, वहाँ से आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म के साथ आपको 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस देकर आप 3 डेज क्लास में बैठ सकते हैं। क्या कहा मैंने? डायरेक्ट फीस जमा नहीं करनी है, नहीं, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, 500 रुपये देना है रजिस्ट्रेशन के, और 3 दिन आप क्लास में बैठ सकते हैं और आप देख सकते हैं लाइक डेमो जैसे। हालांकि मीरा मैम कैसा पढ़ते हैं तो यूट्यूब पे दिख रहा है। ये 3 दिन की क्लास हम इसलिए दे रहे हैं ताकि आप 2 वे कम्युनिकेशन हो रहा है कि नहीं, प्रॉपर वे में आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है कि नहीं, नेटवर्क चेक करने के लिए आपको दिया जाता है। फिर कई बार बच्चे कहते हैं कि अगर हमें पसंद है तो क्या ये फी रिटर्न होगी? बेटा रजिस्ट्रेशन फी है। मूवी देखने जाता हूँ, मूवी पसंद नहीं है तो कौन सा फी रिटर्न होती है? यहाँ पे मूवी टिकट का पैसा रिटर्न होता नहीं होता है ना? तो क्या कहा, 3 डेज आप ट्रायल ले सकते हैं, आप बैठ के कंफर्टेबल हो सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि मुझे कितना समझ में आ रहा, कितना नहीं। आपको लगता है ये समझ में आ रहा, तो फिर आपको 4th डे फी सबमिट करनी है। तो आपके पास ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म आपको मेरे व्हाट्सअप नंबर से मिलेगा, व्हाट्सअप मैसेज करेंगे, फॉर्म मिलेगा। फिर आप जैसे फी सबमिट करोगे, स्क्रीनशॉट भेजोगे, देन आपको आगे का क्या क्या डाउनलोड करना है, कैसे कैसे करना, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो 16 अगस्त से जो क्लासेस स्टार्ट हो रही है उसके रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म ले सकते हैं। 3 दिन ट्रायल रूम में बैठ ट्रायल करके देख सकते हैं कि कैसे चल रही क्लासेस और क्या है। इतनी सारी क्वारीज थी। हाँ, इन सब के अलावा यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आते रहते हैं, नेगेटिव कमेंट भी आते हैं, पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं, कोई आपकी तारीफ करता है, कोई आपकी बुराई करता है, ये सब चलता रहता है ज़िंदगी में। और इन सब को लेकर मैं आगे चलती रहती हूँ। मुझे लगता है कुछ नया करना है, कुछ नया करना है। आज बैठे बैठे सोच रही थी कि फीस बढ़ती है, हर साल मेहनत बढ़ती है, तो इतना अच्छा सीखूँ मैं कि आपको मैं थ्योरी भी बताऊँ, आपको मैं प्रैक्टिकल भी बताऊँ, कोर्ट में कैसे चलता है वो भी मैं आपको बताऊँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैसे करने हैं, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन कैसे करने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, यानी दिन भर मैं अपने आप को अपडेट रखती रहती हूँ। मैं बस दिन भर पढ़ती रहती हूँ, आज ये पढ़ना है, आज वो पढ़ना है। अभी हमारा वेस्ट बंगाल की क्लासेस स्टार्ट हो रही है महीने की, तो वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि नहीं अभी करना, क्योंकि मैं तो वेस्ट बंगाल जाके पढ़ी नहीं ना। तो हर स्टेट की छोटे को भी कैसे कंफर्टेबल पढ़ाना है, उनको कैसे उनको याद करवाना है, बस दिन भर यही चलता रहता है। बस दिन भर मेहनत करते थे, यही लगता है कि नहीं कुछ नया होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो ज़िंदगी में आप लोग भी सोचो कि आपको दुनिया से कुछ डिफरेंट करना है। वो कहते हैं ना, कार्तिक जैन कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। यस, आरजे कार्तिक को सुना करो। आरजे कार्तिक को सुनने से बहुत हिम्मत मिलती है, मैं भी सुनती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एब्सोल्यूट लिमिटेशन एक्ट की तरह ना, मैं कॉन्स्टिट्यूशन की तरह अमेंडमेंट होते रहते, चीज़ें हैं अमेंडमेंट होती रहती हैं। तो आरजे कार्तिक को सुना करें, आपको अच्छा लगेगा। बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिसमें आपको देखने में बहुत से शिक्षाएं मिलती हैं, आप उनसे वो लिया करें। बस ये ध्यान रखना, जिंदगी में स्ट्रगल हर किसी के पास मिलेगा। जिंदगी में स्ट्रगल हर किसी के पास मिलेगा, सॉल्यूशन कुछ ही के पास मिलेगा। तो स्ट्रगल करने वाले बहुत सारे हैं और हर कोई करता है, हर इंसान स्ट्रगल करता है, कोई खुश नहीं है, लेकिन उसमें से सॉल्यूशन ढूंढने वाले थोड़े से हैं। बस वो थोड़े से आप बन जाओ, जिंदगी की सारी टेंशनें खत्म हो जाएगी। बस लाइफ में एक चीज़ डिसाइड करो, नेगेटिव नहीं बोलना है ना नेगेटिव सुनना है। हमें नेगेटिव बोलना ही नहीं, कोई कुछ बोल के चले गया बोलना, उसका काम है, बोलेगा आप वेलकम, थैंक यू, वेलकम, थैंक यू। वो कहेगा अरे यार ये तो बड़ा अजीब है, इसको फर्क ही नहीं पड़ता। मैं कभी रिप्लाई नहीं करती हूँ, पहले करती थी। अब देखो लेटेस्ट वीडियो में मेरे कहीं कुछ नहीं है, अभी हाल ही में 6 महीने की वीडियोस में बंद कर दिया। कोई बात नहीं, आप कहो, आप कहते जाओ। मुझे सजेशन दिया कि अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग वीडियो ने, आज मैंने अलग ही वीडियो बना लिया। बस जिस दिन ये धारण कर लोगे ना, उस दिन लाइफ इतनी स्मूथ हो जाएगी, बड़ा मजा आएगा लाइफ में। ठीक है, चलिए तो तैयारी स्टार्ट कीजिए। अधिक जानकारी के लिए कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आपको अगर मुझसे ही बात करने के लिए, मैम से बात करने के बाद फ़ोन करते हो फॉरवर्ड हो जाता है, मुझसे ही बात करनी है तो आप मुझे 12 से 3 बजे कॉल कीजिए। नंबर यही है, इसी नंबर पे कॉल करना है और दोपहर को 12 से 3 बजे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, कई बार नहीं उठता तो मैं खुद भी वापस कर देती हूँ, आपके बार बार फोन आते तो, लेकिन आप कर सकते हैं। लेकिन क्लास से रिलेटेड चीज़ होती है, नोटिफिकेशन के लिए मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप उसमें से देख लीजिएगा। क्योंकि देखो क्या होता है, नोटिफिकेशन के लिए आप फोन करते हो, मैंने नोटिफिकेशन कुछ और समझा, मैंने बता दिया और मेरी वजह से कुछ गड़बड़ हो गई तो नोटिफिकेशन में, क्योंकि कई बार होता है समझ नहीं आता, वो 40 ईयर्स की बात कर रहा है, 45 की कर रहा है। लॉ तो समझ में आता है वो क्या कहता है, लॉ की तो गड़ियाँ निकाल लेते हैं पर कभी इसमें ये है, पर नोटिफिकेशन को कैसे हम निकालेंगे, इसलिए नोटिफिकेशन की बात है, नोटिफिकेशन से अधिक जानकारी के लिए क्लास आइए। आज के लिए धन्यवाद।